सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक्नो गुरु अमित को और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु अमित चैनल में। दोस्तों, वेब डेवलपमेंट की सीरीज के अंदर हम HTML का पोर्शन जो पूरा कर चुके हैं और हमने देखा है कि HTML वेबसाइट कैसे बनी, हमारी स्टैटिक वेबसाइट, और कैसे हमने उसको लाइव किया, ये भी मैं आपको इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, वहाँ से आप उन्हें देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे CSS कैस्केडिंग स्टाइल सेट, जो बेसिकली किसी भी कंटेंट यानी मैटर का स्टाइल बनाने के लिए यूज होती है। तो देखो ये एक्चुअल में है क्या, इसका मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल एक, तो उस एग्जांपल के जरिए आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो ये है कि आप में w3school.com एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको लगभग सारे कोर्सेज का मिल जाएगा। आप यहाँ से खुद भी सीख सकते हो, आपको थोड़ा सा इसमें अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल बताने आया हूँ यहाँ पे कि एग्जांपल क्या होता है। कि देखिए, जो कंटेंट क्या होता है, जो आपने इसमें मैटर लिखा होता है किसी जगह, उसको कंटेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दिस इज डेमोस्ट्रेशन ऑफ हाउ डिफरेंट स्टाइल शीट्स कैन चेंज द लेआउट ऑफ योर HTML पेज। तो जो HTML लैंग्वेज होती है वो सिर्फ ये शो करने की होती है कि आपका कंटेंट क्या है, लेकिन आपका कंटेंट शो कैसे होगा, मतलब उसका स्टाइल क्या है वो देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं स्टाइल सेट 2 पे क्लिक करूंगा तो देखिए स्टाइल एकदम चेंज होगी। सेम है, डेटा वही पड़ा है, दिस इज ए डेमोस्ट्रेशन ऑफ हाउ डिफरेंट स्टाइल सेट कैन चेंज द लेआउट ऑफ योर HTML पेज। उसमें चेंज नहीं हो, लेकिन उसका पूरा लुक क्या हो गया, सारा चेंज हो गया, यानी स्टाइल सारी चेंज होगी। स्टाइल सेट 3 पे क्लिक करूंगा तो फिर चेंज होगी, 4 पे क्लिक करूंगा तो फिर चेंज होगी, नो स्टाइल शीट पे करूंगा तो प्योर HTML आ गई। मतलब अपना डेटा है, कंटेंट है, वही है, लेकिन उसकी स्टाइल क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यही काम क्या करता है CSS कैस्केडिंग स्टाइल सेट, HTML के साथ मिलकर ये काम किया जाता है ताकि अपना डेटा है या जो कंटेंट है वो और अच्छे से लोगों को दिखाई दिए। ठीक है, तो चीज़ क्लियर होगी कि अपना CSS होता क्या है। अब ये 3 प्रकार से होता है, एक होता है इनलाइन CSS, एक इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। अब आप देख रहे होंगे कि ये उल्टे पुल्टे तरीके से कैसे लिखा हुआ है, ये जानबूझ के लिखा हुआ है। इसलिए लिखा होगा सबसे बड़ा पावरफुल होता है इनलाइन CSS, सेकंड नंबर पे पावरफुल होता है इंटरनल CSS और तीसरे नंबर पे पावरफुल होता है एक्सटर्नल CSS। ये कैसे पावरफुल होते क्या है, इसका अभी अपने एग्जाम्पल सबमिट करते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं इनलाइन CSS क्या होता है। इसके लिए मैंने एक फाइल बना ली है अपने नोटपैड के अंदर, आप भी एक फाइल बना लीजिए। मैंने CSS एग्जाम्पल्स नाम से इसमें HTML लगा दिया, हेड लगा दिया, टाइटल लगा दिया, बॉडी लगा दिया और इसके अंदर P टैग लगा दिया और उसमें लिखा है दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ विदाउट CSS। तो अपने चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा ये प्रॉपर रन हो रहा है। तो ये देखिए प्रॉपर रन हो रहा है, ये वाला ये पेज रन हो रहा है, दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ विदाउट CSS। क्लियर, तो यहाँ तक का काम आप भी कर लेना और ये फाइल वहीं बनाना जहाँ पे आपकी बाकी फाइलें सेव है। अब यहाँ पे सबसे पहले करेंगे हम इनलाइन CSS। इनलाइन CSS जो होती है वो हमेशा होती है किसी भी टैग के फर्स्ट स्टार्टिंग टैग के अंदर। तो स्टार्टिंग टैग पिक का कौन सा, स्टार्टिंग वाला ये टैग है। यहाँ पे हमें इनलाइन CSS मतलब यहाँ पे इसकी अगर हमें कुछ स्टाइल चेंज करनी है तो उसके लिए करना पड़ेगा स्टाइल इक्वल टू डबल कैट 2 बार लगा दो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और इन दोनों के बीच में आपको इसकी प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू लिखनी है। प्रॉपर्टी क्या होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका जो फॉन्ट का कलर है वो चेंज करना, तो उसके लिए प्रॉपर्टी होती है कलर कोलोन कलर का नाम रेड। ठीक है, तो ये जो सारी प्रॉपर्टीज अभी आगे आपने सीखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी क्या काम करती है, लेकिन ये सिंपल प्रॉपर्टी इसलिए मैंने आपको बता दिया रेड। ठीक है, तो ये हो गया कलर और कॉलन रेड। तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ विदाउट CSS। अब ये रेड के अंदर प्रिंट होना चाहिए। तो चलो इसको कंट्रोल S कर देते हैं, कंट्रोल S। अब चलते हैं साइड पे, ओके ये हो गया रेड। तो काम कर रहा है प्रॉपर, हमें और कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा, सिर्फ टैग के अंदर लिखना पड़ा है स्टार्टिंग टैग में स्टाइल इक्वल टू उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यू, और वैल्यू देनी है इसकी और प्रॉपर्टी देनी है तो लगाओ सेमीकोलन, ये लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपका काम नहीं करेगा। और अपने फॉर एग्जांपल इसका साइज चेंज करना है तो फॉन्ट साइज का ऑप्शन इसमें क्या बात आ नहीं रही, वापस करते हैं फॉन्ट, ये आगे नीचे फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज हमें कितना रखना है, अभी मैं 50 पिक्सल कर देता हूँ तो 50 px। ठीक है, करके इसको कंट्रोल S वापस से देखते हैं तो क्या इसका साइज चेंज होगा, यस चेंज हो गया। तो क्लियर, ये होगी इनलाइन। तो पहली वाली जो है वो हमें इस प्रकार से काम करेगी, जो काम किस में करेगी, इनलाइन किसी भी टैग के अंदर काम करेगी स्टार्टिंग में। अब बात करते हैं इंटरनल CSS। ये ऐसे ही रहने देते हैं इसको इनलाइन को, क्योंकि आप एक पेज के अंदर कितने भी प्रकार की CSS यूज कर सकते हो, तीनों यूज कर सकते हो, इंटरनल कर सकते हो, इनलाइन कर सकते हो, एक्सटर्नल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें इंटरनल। इंटरनल का मतलब वो टैग के अंदर नहीं है लेकिन उसी पेज में कहीं पे लिखी हुई है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हेड के अंदर लिखेंगे। जरूरी नहीं है वैसे हेड में लिखो, लेकिन स्टैंडर्ड बना जाता है हेड में, आप चाहो तो उसको कहीं पे भी लिख सकते हो। यहाँ पे लिखेंगे आप स्टाइल, ठीक है, फिर लिखेंगे टाइप इक्वल टू
डबल कोलन सॉरी डबल कोट, यहाँ पे लिखोगे टेक्स्ट स्लैश CSS, टेक्स्ट स्लैश CSS, ये लिख के इसको आप कर दो स्टाइल को बंद। स्टाइल को बंद करने के बाद में आ जाओ नीचे, और नीचे भी स्टाइल को कर दो बंद, ये ठीक है। अब इनके बीच में आप लिखो कोड अपना कि आपको किस किस सिलेक्टर की आपको स्टाइल चेंज करनी है। सिलेक्टर किसे बोलते हैं, जैसे जो भी ये आप कोड लिखते हो, ये टैग होते हैं, इनको बोलते हैं सिलेक्टर। तो यहाँ पे किसके बारे में लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको पैराग्राफ के बारे में। तो पैराग्राफ का क्या आ गया, P, यानी जहाँ कहीं भी पैराग्राफ का आप यूज करोगे पूरे पेज में, उसकी स्टाइलिंग चेंज हो जाएगी। तो उसको P लिखो, फिर ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो। अब अपने लिखते हैं वही कलर कोलन, यहाँ पर रेड है, हम यहाँ कर देते हैं ब्लू। फिर आपका फॉन्ट साइज है, ये हम कर देते हैं 100 पिक्सल। सेमीकोलन लगाना जरूरी है, अदरवाइज आपका कोड काम नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि एक इनलाइन CSS यहाँ पे पड़ी है, उसके बावजूद भी मैंने एक इंटरनल CSS बना दी। अब बताओ कि मेरा इसका जो फॉन्ट का जो कलर है वो रेड होगा या ब्लू होगा, क्योंकि देखो ऊपर ब्लू लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने रेड लिखा हुआ है। तो बताइए क्या होगा। मैंने इसको सेव कर दिया, और यहाँ पे देखिए सबसे पहले काम क्या करेगी, इनलाइन यानी ये वाली, उसके बाद क्या करें इंटरनल यानी ये वाली, ठीक है। तो आपके हिसाब से अभी कौन सी इसका कलर क्या होगा, रेड या फिर ब्लू, बताइए। तो जिन्होंने रेड बोला है, जिन्होंने ब्लू बोला है, वो अपना आंसर चेक कर लेना। इसका कलर रह गया रेड। क्यों रह गया रेड, रीज़न ये इसका, क्योंकि हमारा अभी भी सबसे पहले क्या बोल रहा है इनलाइन, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है रेड, तो ये इसी को ही मानेगा, ऊपर वाली को काउंट नहीं करेगा। तो अगर अपने को इसको ब्लू करवाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कर दो या तो ब्लू, ठीक है, कंट्रोल S, वापस जाइए, ये हो गया ब्लू। आई बात समझ में। तो आपका पहले काम क्या कर रहा है ये वाला, उसके बाद में काम करेगी इंटरनल। तो फर्स्ट रैंक पे इनलाइन, सेकंड रैंक पे क्या होगी आपकी इंटरनल, ठीक है। इसी प्रकार से आप इसको हटा दोगे अगर, तो पूरा यहाँ से हट जाएगा कोड, और ऊपर वाली काम करनी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके अंदर क्या है ब्लू और 100 पिक्सल। ये देखिए ब्लू और 100 पिक्सल, क्लियर। तो ये होती है हमारी इनलाइन, और ये हो गई हमारी इंटरनल। तो पहले काम कौन सी करेगी इनलाइन, उसके बाद काम करेगी इंटरनल। ये दोनों की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखो जब आप इनलाइन यूज करोगे तो आपको हर टैग में बार बार लगाना पड़ेगा। तब ऐसी समस्या आएगी अगर फॉर एग्जांपल किसी वेब पेज के अंदर 100 से ऊपर पैराग्राफ है, तो आपको 100 से ऊपर पैराग्राफ में बार बार CSS लगानी पड़ेगी। इसके लिए हमने यूज किया अपना इंटरनल CSS, जिसमें आप पेज के अंदर ऊपर लगा दो उसको, अब पूरे पेज में कहीं पे भी वो काम आ जाए। जैसे P के लिए लगाया मैंने, अब मैं चाहता हूँ कि कोई यहाँ पर H1 है, H1 इसके लिए मैंने CSS लगाना चाहता हूँ, तो मैं देखो इसमें लिख दूंगा COL कलर ग्रीन, मतलब कोई भी H1 जब भी मैं यूज करूँ उसके अंदर कुछ भी लिखा हो वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रीन। आइए चेक करते हैं कैसा होता है। अभी हम एक H1 टैग ले लेते हैं, यहाँ पे लिखें दिस इज आई थिंक इन ग्रीन, ओके। यहाँ पे हम H1 को बंद कर देते हैं। अब इसको सेव कर देता हूँ। तो ये H1 हमारा बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए, ग्रीन, क्योंकि यहाँ पर देखो कलर क्या कर दिया हमने इसका, ग्रीन। चेक करते हैं, दिस इज आई थिंक इन ग्रीन। आई बात समझ में। तो ये बाय डिफॉल्ट कितनी बार भी H1 यूज करोगे बाय डिफॉल्ट में ग्रीन हो जाएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अब तीसरी चीज़ है वो हमारी क्या है, वो है एक्सटर्नल CSS, जो इस वेब पेज से बाहर होती है और उसको हम इस वेब पेज से लिंक करते हैं। तो उसको समझाने के लिए मैं एक फ़ाइल लेता हूँ, न्यू फाइल। इसके अंदर हम लिखते हैं सीधा CSS का कोड लिखते हैं, मतलब उसमें कोई HTML वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल आपको बताना है कि कौन से टैग के लिए कौन सी स्टाइल लिख रहे हो, ठीक है। तो वैसे मैं लिख रहा हूँ P के लिए मैं कौन सी स्टाइल लिख रहा हूँ, मैंने इसका कलर चाहा है कि कोई भी P आएगा, मतलब कोई भी P आएगा उसका कलर क्या होना चाहिए, ब्राउन, लिख दिया। और उसका बस एक ही लिख देते हैं ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो, ये मैंने लिख दिया इसको, ठीक है। और कुछ भी चेंज नहीं किया, और मैं इसको कर रहा हूँ सेव एज। बस फ़र्क इतना सी है, जब आप इसको सेव करो तो यहाँ पर डेमो डॉट या कोई भी नाम दे दो आप, और लास्ट में लिखना CSS, क्योंकि ये .css के नाम से सेव होगी, demo.css। तो हमारी एक CSS की एक फ़ाइल बन गई, उसी जगह पड़ी है जहाँ पे हमारी बाकी फाइलें पड़ी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, उस फाइल को हमारे इस वेब पेज के अंदर लिंक करते हैं।
तो लिंक करने के लिए क्या करेंगे, तो मैं पहले जो हमारा ये है इसको मैं डाल देता हूँ कमेंट में, ठीक है, ताकि आपको ये बाद में ध्यान रहे और अभी आपको डिस्टर्ब नहीं करे। ये सारा हो गया हमारा कमेंट में। अब हम आपको बताते हैं कि एक्सटर्नल को कैसे लिंक करते हैं। तो उसके लिए जो तरीका है वो है आपका लिंक। सबसे पहले लिखो आप लिंक। लिंक लिखने के बाद में आप लिखो REL, रिलेशन। ये फिक्स है, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो आप स्टाइल शीट की आपका लिंक क्या करना चाहते हो, स्टाइल शीट। ओके, उसके बाद में स्टाइल शीट हो जाएगा। उसके बाद में आपको करना है टाइप। तो टाइप क्या होगा आपका, वही जो उसमें पिछली बार दिया था, text/CSS, ठीक है। और लास्ट में आपको लिंक बताना है कि आपको किस चीज़ को लिंक करना है। तो लिंक के लिए href यूज करते हैं अपने, href याद है आपको, जैसे HTML में किया था। लिंक क्या करना है हमें हमारी demo.css फाइल को लिंक करना है। तो हमने सीधा लिख दिया demo.css और इसको कर दिया बंद। बस, अब आपको कुछ नहीं करना, मतलब पूरे पेज में उस CSS से लेके कोई कोडिंग नहीं करनी है। आपको CSS की अलग फाइल बनानी है, उसको इस प्रकार से लिंक, रिलेशन, टाइप और href CSS फाइल का नाम, ये आपको लिखना है और आपकी फाइल ऑटोमेटिकली उससे लिंक हो जाएगी। तो अभी चेक करते हैं क्या हमारी फाइल उससे लिंक हुई है कि नहीं हुई है। अगर लिंक हुई है तो हमारी जो नीचे जो पैराग्राफ है ना P वाला, उसका कलर क्या हो जाएगा हमारा ब्राउन। क्यों? क्योंकि हमने CSS फाइल के अंदर क्या लिखा है कि P नाम का कोई भी टैग हो तो उसका कलर क्या होना चाहिए, ब्राउन। क्लियर? तो हम इसको यहाँ से पहले सेव कर देते हैं और अब चलते हैं हमारे ब्राउज़र में और इसको करते हैं ये देखो पहला कलर क्या हो गया, ब्राउन। दूसरे पे कुछ नहीं किया तो वो अपने H1 हेडिंग में रह गया और ब्लैक का ब्लैक हो गया। आप चाहो तो इसमें चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पर आए, यहाँ पर आपने किया कि P के अंदर जो इसका फॉन्ट साइज है वो आप बढ़ाकर कर दो इसको 150 पिक्सल। इस ध्यान रखना सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। Ctrl+S सेव कर दिया और यहाँ पर हमने इसमें इसको लिंक कर रखा है। तो अब चेक करते हैं क्या 150 पिक्सल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देख लेते हैं एक बार, ये 150 पिक्सल हो चुका है, ठीक है। तो आगे के क्लियर होगी मेरे हिसाब से आपके सामने कि सबसे पहले काम क्या करती है, इनलाइन जो टैग के अंदर होती है, फिर इंटरनल, फिर एक्सटर्नल। अगर तीनों उसके अंदर होगी तो हमेशा पहले इनलाइन ही काम करेगी। अगर वो नहीं मिलेगी ब्राउज़र को तो इंटरनल, वो भी नहीं मिलेगी तो एक्सटर्नल। इस प्रकार से आप कोई भी CSS को आप यूज कर सकते हो, इनलाइन, इंटरनल और CSS और एक्सटर्नल, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। बड़े आसान तरीके से पहले समझिए, ज़्यादा इसको डिफिकल्ट मत बनाइए। एक एक प्रॉपर्टी लेकर चलिए, कहीं कलर के ले लिए तो इनफ है, फॉन्ट साइज ले लिए इनफ है। उसके बाद धीमे धीमे हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे कौन कौन सी और क्लास ID क्या होती है और प्रॉपर्टीज़ वैल्यू अलग अलग कौन सी होती है, ठीक है। तो आई थिंक अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ या फिर जिनको भी ज़रूरत है वेब डेवलपमेंट उनके साथ जरूर शेयर करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए। धन्यवाद।